हेलो फ्रेंड्स। मैं हुकम सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम सीजीएल मेंस 2021 के क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इस लेक्चर से पहले हम सारे ज्योमेट्री के क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा हम अलजेब्रा के क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम सारे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले लेक्चर्स देखने के बाद आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगे होंगे और आपको एग्जाम के प्रति एक इजीनेस फील हुई होगी। इससे आपको एक आइडिया होगा कि एक्चुअल में हमें पेपर को कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, और मैं आपसे एक चीज कहूंगा कि अगर आपको कॉन्सेप्ट में मेरे द्वारा समझाए गए कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं, देखिए यहाँ बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको ये पेपर सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मुझे बताइए, आप साइन 40 को क्या कॉस 50 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका कॉस 50 से कॉस 50 कट जाएगा, बनेगा आपका 1 प्लस में। क्या आप इस सेक 10 को कोसेक 80 लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं। कोसेक 80 से कोसेक 80 कटेगा, बचेगा आपका 3 माइनस में। क्या आप इस कोसेक 40 को नीचे साइन 40 लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या इस साइन 40 को कॉस 50 लिख सकते हो, जैसे आपने इसमें लिखा है कॉस 50? ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। कॉस 50 से कॉस 50 कटेगा, माइनस का 2 बचेगा। तो 3 और 1 4 में से 2 जाएगा, तो आंसर बचेगा आपका 2। आई होप आपको क्लियर है। ऑप्शन 2 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। देखिए, वैल्यू पुट करनी है आपको, कुछ नहीं करना। 3 into में साइन 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2, स्क्वायर करेंगे तो आपका बन जाएगा 1/4 प्लस में 3/5 इंटू में आपका कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, स्क्वायर करेंगे तो 1/4। ठीक, माइनस में 2 इंटू में सेक 45 की वैल्यू होती है √2, स्क्वायर करेंगे तो 2। ठीक है, तो बनेगा आपका 3/4 प्लस में ये बनेगा आपका 3/5 चौक 20 माइनस में 2 दूनी 4। ठीक है, एलसीएम ले लिया मैंने 20। तो मुझे बताइए कितना बन जाएगा आपका। 4 पंजे 20, 5 या 15 बनेगा, प्लस में 20 से 20 यानी कि 3 बनेगा, माइनस में 20 चौक 80। मुझे बताइए 80 में से 15 और 3 18 जाएगा, तो -62/20 बचेगा। ठीक है, 2 से काटेंगे तो माइनस का 31/10 आपका आंसर बच जाएगा, ऑप्शन 2। आई होप आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, साइन थीटा की वैल्यू आपको 9/41 गिवन है। तो मुझे बताइए, अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूं, तो मैं कितनी बार आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं कि आपकी जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो मैं कह सकता हूं कि ये 9 और ये 41, 9/41। तो आपको पता होना चाहिए कि 9 40 41 का ट्रिपलेट होता है, तो आपका बेस कितना हो जाएगा? 40। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है आपसे, कॉट थीटा की वैल्यू। कॉट थीटा क्या होती है आपकी? बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो यानी कि कॉट थीटा हो जाएगा आपका 40/9। बताइए क्या था इस क्वेश्चन में। ऑप्शन 3 आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो आपका कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा ऊपर, प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, अपॉन में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ठीक, ठीक है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन इस बार दिए हैं। ये मान के चलिए, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है आपका 1 अपॉन में ये आपका साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। देखिए मैं आपको समझाने के लिए इतनी बार बार लिख रहा हूं, नहीं तो 1 अपॉन साइन थीटा होता आपका कोसेक थीटा, इंटू में 1 अपॉन कॉस थीटा होता आपका सेक थीटा। तो कोसेक थीटा इंटू में सेक थीटा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, इसको सॉल्व करना है एक्चुअली। तो आप मुझे बताइए 1 किसके बराबर होता है। आपने एक ये आइडेंटिटी जरूर पड़ी होगी कि आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 के बराबर होता है, नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो मुझे बताइए, अगर मैं इसको सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख लेता हूं, माइनस में यहां आएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा। तो मैं इसमें ए की 2 माइनस बी की 2 का फॉर्मूला लगा के एक बार प्लस लिख देता हूं, एक बार माइनस लिख देता हूं। इसको सेक थीटा प्लस में टेन थीटा इंटू में सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। ठीक,
ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया मैंने। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा मैंने 1 की जगह पर रखा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पर मैंने लिख दिया सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आप समझ पाए होंगे। अपॉन में देखिए नीचे है आपका सेक थीटा यानी कि टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, अब आप एक काम करिए, इस पूरे में से आप ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन ले लीजिए। ठीक है, मैंने सेक थीटा प्लस में टेन थीटा ले लिया कॉमन। अंदर बचेगा आपका, देखिए यहां तो बचेगा आपका 1, माइनस में, यहाँ माइनस है तो इसका मतलब जो प्लस का है वो माइनस का बन जाएगा, माइनस का प्लस का, तो सेक बन जाएगा माइनस का और टेन बन जाएगा प्लस का। ठीक, अपॉन में आपका टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब आप मुझे बताइए बड़ा ध्यान से देख के, क्या कि आपका 1 माइनस में सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, 1 माइनस में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये आपका कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। बचेगा क्या आपका, सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो, देखिए इसको आप क्या लिख सकते हो मुझे बताइए। सेक थीटा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन में कॉस थीटा, ठीक, और टेन थीटा को आप लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, बेस सेम है तो ऊपर क्या बन जाएगा आपका 1 प्लस में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ये आपका आंसर होगा, देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन 2 आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है देखिए, √3 टेन थीटा बराबर 3 साइन थीटा। आपसे पूछिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बड़ी आसानी से निकल जाएगा, पहले इसको सॉल्व कीजिए। आप एक काम करिए, देखिए √3 से 3 कटेगा √3 टाइम्स। ठीक है, आप टेन थीटा को लिखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर √3 साइन थीटा। ठीक, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, कॉस इधर ले आइए, √3 इधर ले आइए, तो आपका कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन में √3। ठीक है, अगर इतना आ चुका है तो बस ये मान लीजिए आपका क्वेश्चन हो चुका है। आप मुझे बताइए कॉस थीटा क्या होता है। देखिए ये चीज आपकी टिप्स पे होनी चाहिए जो मैं बता रहा हूँ। कॉस थीटा होता है आपका बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो मैं यहाँ 1 लिखूंगा, यहाँ √3 लिखूंगा। अगर यहाँ √3 लिखूंगा तो ये कितना बनेगा आपका √2। ठीक, अब पूछा क्या आपसे साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। मैं इसका स्क्वायर करूंगा, √2 अपॉन √3 का स्क्वायर करूंगा तो 2/3 माइनस में, और कॉस थीटा होता है आपका बेस अपॉन में हाइपोटेनस, 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर करूंगा तो 1 अपॉन में 3। आंसर आ जाएगा आपका 2 में से 1 गया तो 1 अपॉन में 3, ऑप्शन 3। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देखिए डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है आपको। आप मुझे बताइए साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो 3/4, तो 5 इंटू में 3/4 प्लस में 7 इंटू में साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, स्क्वायर करेंगे तो 1/2। ठीक, प्लस में 8 इंटू में कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, स्क्वायर करेंगे तो 1/2। ठीक है, अब आप इसको देखिए, आसानी के लिए मैं क्या करता हूं, 15/4 प्लस में ऊपर नीचे 2 से गुना कर दीजिए ताकि नीचे भी 4 बन जाए, तो 7 दूनी 14/4 प्लस में 8, ऊपर नीचे 2 से गुना करेंगे तो 16 बन जाएगा, 16/4। अब आप देखिए ऊपर आराम से जोड़ सकते हो, इनको जोड़ के बताइए जरा, 16 और 14 30, 30 और 15 45/4 आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए कैसा लगा कॉन्सेप्ट, ऑप्शन 4 आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्या कह रहा है, डायरेक्ट देखिए कितना इजी, एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर यहाँ क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। मुझे बताइए 3 इंटू में क्या cos 32 को आप साइन 58 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन 58 से साइन 58 कट जाएगा तो आपका 3 बचेगा ये। ठीक है, यानी कि 3 बचेगा प्लस में cos 48 को आप साइन 42 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आपका साइन 42 से साइन 42 कटेगा, 3 बच जाएगा, 3 और 3 6 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। आई होप आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्या कह रहा है, आपसे आपको इसको सॉल्व करना है। तो मुझे बताइए आप टेन थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन टेन थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉट थीटा प्लस में टेन थीटा। ठीक है, कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, प्लस में टेन थीटा को आप लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा।
ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए वही कॉन्सेप्ट बन गया जो मैं पीछे समझा के आ रहा हूं आपको। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूं, ऊपर बनेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे बनेगा आपका साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ठीक, ऊपर बन जाएगा आपका 1 में, नीचे बनेगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब मुझे बताइए 1/साइन थीटा होता है आपका कोसेक थीटा, और 1/कॉस थीटा होता है आपका सेक थीटा। ये आपका आंसर है, देख लीजिए कौन से ऑप्शन में। ऑप्शन 3 आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू सेक ए माइनस में कॉस ए। आप मुझे बताइए, सेक ए को आप क्या लिख सकते हो, 1 में कॉस ए, माइनस में कॉस ए आपका ऑलरेडी है। ठीक है, अब देखिए मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो बनेगा ऊपर आपका 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए अपॉन में, नीचे है आपका कॉस ए। ठीक है, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए क्या बनेगा आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। ठीक है, एक साइन के साथ में एक साइन को एज इट इज रहने दीजिए, और एक साइन के नीचे कॉस को लेंगे तो साइन अपॉन कॉस होता है आपका टेन ए। तो आपका आंसर हो जाएगा साइन ए इंटू में टेन ए। देखिए कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए ये आपके सारे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हो चुके हैं। एक क्वेश्चन आपका इसका हाइट एंड डिस्टेंस का आया था, मैंने उसको भी इसी में इंक्लूड कर लिया है। तो देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है ए पर्सन एंड पर्सन, देखिए ये ग्रामेटिकल एरर है, पर्सन के साथ में एन नहीं आएगा, ए आएगा। ए पर्सन 1.8 मीटर टॉल, एक पर्सन है मान लेते हैं ये, जिसकी हाइट है 1.8 मीटर। ठीक है, टॉल इज 30√3 मीटर अवे फ्रॉम ए टावर। एक टावर है, ठीक है, मैं टावर भी बना देता हूं। एक टावर है और कह रहा है इससे कितना, 30√3 मीटर की दूरी पर है। ये डिस्टेंस गिवन है। ठीक है, लिख देते हैं 30√3 की डिस्टेंस पर है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई, यानी कि यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो मैं क्या करूंगा, इसके पैरेलल में एक लाइन यहां खींच लेता हूं। ठीक, अब यहां पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है मुझे बताइए, बन रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, ये बन रहा है 30 डिग्री का। आपसे पूछिए देन हाइट ऑफ द टावर, यानी कि टोटल ये हाइट आपसे पूछिए। ठीक है, आप मुझे बताइए अगर ये 30√3 है तो ये भी आपका 30√3 होगा। बिल्कुल। अब आप बड़ा ध्यान से देखेंगे और मुझे बताएंगे, देखिए खुद ही बताइए मुझे, अगर ये एंगल 30 है, ये 90 है, तो ये एंगल कितने का बचेगा, 60 का। आप मुझे बताइए 60 के सामने क्या होता है, √3। अगर √3 की वैल्यू आपकी 30√3 है, तो मुझे बताइए 1 की, यहाँ 30 के सामने होता है 1, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 से √3 कट जाएगा, 1 की वैल्यू होगी आपकी 30। ठीक है, अगर ये यहां से यहां तक की आपकी वैल्यू निकली है ये वाली 30, और ये वाली लेंथ कितनी है आपकी 1.8, तो टोटल लेंथ मुझे बता दीजिए, 30 और 1.8, 31.8 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3। तो दोस्तों इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़ने की कोशिश कीजिए, लाइक कीजिए। देखिए शेयर करने से आपका थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, बट मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और मैं बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको बहुत ऊंचाई तक लेके जाऊंगा। ये मेरी गारंटी के साथ, ये मेरा दावा है आपसे। ठीक है, बट आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ हमेशा दूंगा। तो चलिए, और देखिए इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से इसी सॉल्यूशन के साथ में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। सीजीएल 22 के लिए अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए, मैं आपके साथ हूं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।